गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, अभी तक 10th क्लास में आपने केवल कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, 11th क्लास के अंदर आपकी दो लैंग्वेज आती हैं, पाइथन और एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर आपका डाटाबेस है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन होंगी। सबसे पहले हम एसक्यूएल सर्वर को करेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है और आपका ये 20 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डाटाबेस की, क्योंकि जो एसक्यूएल सर्वर है वो आपका डाटाबेस से स्टार्ट होता है। डाटाबेस के अंदर ही आपकी टेबल्स बनेंगी और सारा डाटा उसी के अंदर आपका लाई करेगा। तो व्हाट इज डाटाबेस? डाटाबेस होता क्या है? ए डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, जो कि ऑर्गेनाइज्ड है सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। कहने का मतलब क्या है? डाटाबेस के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी रहती है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, जिसे हम इजीली से एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अगर हम मॉडिफाई करना चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सम ऑफ द डाटाबेस सॉफ्टवेयर आर, क्या बोल रहा आगे, जो डाटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं, आप डाटाबेस को जिन जिन पर यूज कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? IBM डाटाबेस 2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बारे में भी आप रीड आउट कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जिस पर आप अभी करंट में वर्किंग करेंगे, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। ओरेकल RDBMS, ओरेकल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर है जिस पर आपका एसक्यूएल सर्वर रन करता है। लेकिन हम 11th और 12th में केवल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का यूज करेंगे। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ डाटाबेस। अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा है? केवल डाटाबेस की डेफिनेशंस। अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ डाटाबेस। वैसे तो डाटाबेस के टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी क्लास के अंदर केवल दो को ही मेंशन किया गया है। सबसे फर्स्ट आता है आपका फ्लैट फाइल डाटाबेस। देखो बच्चों, फ्लैट का मतलब होता है सिंगल, अकेला, यानी फ्लैट फाइल यानी अकेली फाइल। द डाटाबेस विच हैव ओनली वन सिंगल टेबल एंड ऑल द डाटा लाइज इन इट। क्या बोल रहा है? वह डाटाबेस जिसके अंदर केवल एक टेबल होती है और उसी के अंदर सारा डाटा लाया करता है, वो आपकी फ्लैट फाइल डाटाबेस होती है। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल डाटाबेस। देखो, नाम से पता लग रहा है रिलेशनल, यानी किसी के साथ रिलेशन में होगा। द डाटाबेस विच हैव मोर देन वन टेबल, यानी वो डाटाबेस जिसके अंदर आपकी एक से अधिक टेबल्स होती हैं। एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द टेबल, और वहाँ पर टेबल्स के बीच में रिलेशन होता है, इज कॉल्ड रिलेशनल डाटाबेस। यहाँ पर DB क्या है? डाटाबेस। देखो बच्चों, मैंने बताया था बहुत सारी टेबल्स होंगी और आपस में उनका रिलेशन होगा। अपने 10th क्लास में भी पढ़ा था ये रिलेशनल डाटाबेस। नेक्स्ट आते हैं हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। देखो बच्चों, अगर आपको जो वर्ड है उसकी प्रॉपर डेफिनेशंस अगर पता करनी है, याद करनी है, तो आपको केवल वर्ड को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आपको उसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आप आसानी से उसको डिफाइन कर सकते हो। देखो, नाम से पता लग रहा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो डाटाबेस को मैनेज करता है वो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। देखो, डेफिनेशंस क्या है? ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइन टू डिफाइन, यानी इसको डिफाइन करने के लिए, मैनिपुलेट चेंज करने के लिए, रिट्रीव यानी एक्सेस करने के लिए, एंड मैनेज डाटा इन ए डाटाबेस, और डाटा को डाटाबेस के अंदर मैनेज करने के लिए। ए DBMS जनरली मैनिपुलेट्स द डाटा। क्या बोल रहा है? DBMS जनरली डाटा को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट का मीनिंग क्या होता है? चेंज करना। द डाटा इटसेल्फ, यानी अपने आप में डाटा को चेंज करता है, डाटा का फॉर्मेट चेंज करता है। फील्ड नेम, फील्ड नेम क्या होते हैं? कॉलम के नेम, कॉलम के नेम को चेंज करता है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, जब हम उसके अंदर कुछ भी डिफाइन करेंगे, रिकॉर्ड को सेव करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टेबल्स। देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? डाटाबेस पढ़ा है। डाटाबेस के अंदर एसक्यूएल सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ करेंगे हम, कितने टाइप्स के आपके डाटाबेस हैं। नेक्स्ट आता है टेबल्स। टेबल्स को हम डाटाबेस के अंदर क्रिएट करते हैं। देखो, टेबल्स क्या होती हैं? द डाटा विच कैन बी अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट का मीनिंग क्या है? रो और कॉलम, यानी जब हम डाटा को रो और कॉलम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसे
टेबल बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट नाम का। स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर ये टेबल का नाम है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये स्टूडेंट टेबल का नाम है, लिख लेना स्टूडेंट की साइड में टेबल नेम। नीचे हमने 4 कॉलम क्रिएट किए हैं, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट और मार्क्स। इसके अंदर हमने 4 रिकॉर्ड्स की एंट्री की है, जिसके अंदर अलग अलग रोल नंबर्स हैं, नेम है, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। नेक्स्ट आता है फिर आपका टेबल्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पॉइंट्स हैं, उन्हें हम किस नाम से जानेंगे, किस नाम से याद रखेंगे। सबसे फर्स्ट आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड देखो बच्चों होता क्या है, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी टेबल्स के अंदर उतने ही हमारे रिकॉर्ड होंगे। यानी पर्टिकुलर अगर हम कहेंगे कि सिंगल रिकॉर्ड 4 है इसके अंदर, यानी 1 अमित मैथ और 85 अपने आप में कंप्लीट एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से नेक्स्ट रिकॉर्ड है 2 सुमित साइंस 90। ठीक है बच्चों, ए रो स्पेसिफाइड ए रिकॉर्ड, यानी जितनी रोज होंगी वो सभी रिकॉर्ड्स होंगी। नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे टेबल के अंदर वो टेबल की डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री क्या हुई बच्चों, 4 कॉलम है तो डिग्री हुई 4। नेक्स्ट आता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होगा, जितने नंबर ऑफ रोज होंगी या रिकॉर्ड्स होंगे उतनी उसकी कार्डिनलिटी होगी। कितने हुए रिकॉर्ड्स, 4 की एंट्री कर रखी है हमने, तो इसके अंदर हमारे कार्डिनलिटी कितनी हुई है, रिकॉर्ड्स या रोज कितनी हुई, 4। नेक्स्ट आता है हमारा एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं हम, कॉलम्स को। ठीक है बच्चों, या फील्ड को। कॉलम्स आर डिफाइंड एज एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल, यानी टेबल के अंदर हम कॉलम्स को ही एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टपल। टपल्स क्या होती हैं, रोज को बोलते हैं या रिकॉर्ड्स जितने भी होते हैं। टपल्स क्या है, रोज आर कॉल्ड टपल्स, या रोज को हम डिफाइन करते हैं एज ए टपल्स। डोमेन क्या होता है, डोमेन बच्चों देखो एक यूनिक सेट होता है वैल्यूज की, जिसके अंदर केवल उसी टाइप की वैल्यू लाइज करती हैं। ए डोमेन इज ए यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल, केवल उसकी एट्रीब्यूट की वैल्यू को ही परमिशन हम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डोमेन ऑफ मंथ ऑफ ईयर, यानी साल के महीने हैं, केवल कैन एक्सेप्ट जनवरी फरवरी अप टू दिसंबर, यानी साल के महीने जनवरी से दिसंबर तक होते हैं तो वो केवल उसी की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है, वो आपकी डोमेन होगी। नेक्स्ट मैंने प्रोवाइड किया है यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर लिंक। आपको देखो एसक्यूएल सर्वर पर वर्किंग करनी है तो सबसे पहले आपके सिस्टम के अंदर उसको इंस्टॉल होना कंपलसरी है। मैंने इसका इंस्टॉलेशन लिंक प्रोवाइड कर रखा है जो कि मेरी गूगल ड्राइव पर सेव है। डायरेक्टली आप इसको वर्ड बाय वर्ड कॉपी करके अपने कंप्यूटर के अंदर पेस्ट कर लेना, या राइट क्लिक करके, ठीक है, जैसे भी नोट करना आपको, कैसे भी करके उस पर पेस्ट कर देना, या मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैसेज के द्वारा। आप उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपका डायरेक्टली फाइल है जो ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपको उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एक बार जब आपका ये एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो गया, वर्किंग करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करोगे जो कि एसक्यूएल की क्लाइंट सर्वर होगी। उसको ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आता है आपका डाटाबेस को क्रिएट करना। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि सबसे पहले हमें डाटाबेस को क्रिएट करना है, फिर उसके अंदर आपकी टेबल्स क्रिएट होंगी। तो किस प्रकार से डाटाबेस को क्रिएट करोगे, डाटाबेस को क्रिएट करने का लिए सबसे सिंपल मेथड जो है वो है क्या, क्रिएट लिखोगे, फिर स्पेस प्रोवाइड करोगे डाटाबेस, और फिर स्पेस डाटाबेस का नाम। ठीक है बच्चों, ये ऊपर सिंटैक्स दे रखा है और नीचे एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रखा है, क्रिएट डाटाबेस और स्कूल। यहाँ पर स्कूल क्या है, डाटाबेस का नाम है, और इसके बाद आपको सेमीकोलन लगा के एंटर मार देना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे आपका स्कूल नाम का डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका स्कूल का जो डाटाबेस है क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, वो कैसे करोगे आप, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमांड का शो डाटाबेसेस। यहाँ पर बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर डाटाबेस का यूज़ ना करके डाटाबेसेस बहुवचन में यूज़ करना है, क्योंकि आपके डाटाबेसेस जो हैं एक से ज़्यादा बने हुए हो सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर शो डाटाबेसेस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या है, दिस विल शो यू ऑल डाटाबेसेस लाइज इन योर कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोल रहा है, ऐसा करने से आपके सिस्टम के अंदर जितने भी डाटाबेस बने होंगे वो आप सबको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट आता है टेबल्स। आपने डाटाबेस को क्रिएट कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल्स को क्रिएट करना है। क्या बोल रहा है बच्चों, पहले देखो, टेबल्स आर स्टोर्ड इन डाटाबेस। टेबल्स क्या होती हैं, डाटाबेस के अंदर स्टोर होती हैं
बिफोर यू वांट टू यूज टेबल्स, क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको टेबल्स को यूज करना है उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, यू हैव टू ओपन यूर डाटाबेस, डाटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों, देखो आपकी जो बुक है या नोटबुक है, मान लो हम नोटबुक का एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी नोटबुक है, ब्लैंक है, वो आपकी डाटाबेस है, आपको उसके अंदर काम करना है, लिखना है, सर काम करवा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, आपको उसको नोट डाउन करना है, तो क्या करोगे, आप अपनी नोटबुक को ओपन करोगे तभी लिख पाओगे। इसी प्रकार से जो आपका डाटाबेस है उस पर वर्किंग करने के लिए पहले आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे, यूज़ और डाटाबेस का नाम। फॉर एग्जांपल अभी हमने ऊपर स्कूल नाम का डाटाबेस क्रिएट किया था, तो उसको ओपन करने के लिए क्या लिखेंगे, यूज स्पेस स्कूल का नाम सेमीकोलन और एंटर की प्रेस कर देंगे और आपका डाटाबेस जो है ओपन हो जाएगा। फिर आप वहां पर टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। मान लो कि आपने कोई और डाटाबेस को ओपन किया है, आप चेक करना चाहते हो कि उसके अंदर टेबल्स हैं या नहीं है, या फिर आपने स्कूल को ही ओपन कर रखा है, आप चेक करना चाहते हो इसके अंदर कोई टेबल्स है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, वही जो हमने लिखा था सो डाटाबेसेस की तरह सो टेबल्स, टेबल का यूज़ ना करके टेबल्स का यूज़ करोगे, क्योंकि एक से अधिक टेबल्स आपकी उसके अंदर हो सकती है। तो आप लिखोगे सो टेबल्स, आपको जितनी भी टेबल्स उसके अंदर होंगी वो आप सबको दिखाई दे जाएगी। देखो, नाउ द डाटाबेस इज ओपन, यू कैन चेक वेदर इट हैज़ टेबल्स और नॉट। फॉर चेकिंग टेबल्स यू कैन यूज़ द फॉलोइंग कमांड सो टेबल्स। आपको जितनी भी टेबल्स उसके अंदर बनी हुई होंगी वो सभी आपको दिखाई दे जाएंगी। जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपने अभी नया डाटाबेस बनाया है तो वो आपका एम्प्टी डाटाबेस होगा, उसके अंदर कोई भी टेबल्स नहीं होगी, तो आपको ब्लैंक स्क्रीन नज़र आएगी कि आपकी कोई भी टेबल्स क्रिएट नहीं है। या फिर आपका कोई भी पहले से डाटाबेस बना हुआ है, आपने उसको ओपन किया है, आपको चेक करना है, या आपने पहले कभी बनाया था, आपको ध्यान नहीं है, याद नहीं है कि आपने उसके अंदर कितनी टेबल्स क्रिएट की थी, तो आप कैसे चेक करोगे कि कितनी टेबल्स बनी हुई है, क्या क्या डाटा है। तो उसी प्रकार से आप लिखोगे सो टेबल्स, आपको सारी टेबल्स का नाम आपके सामने नज़र आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का काम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।